बाबा हमें पास विद ऑनर होने का लक्ष्य दे रहे हैं। पास विद ऑनर माना जब हम जाएंगे घर तो हम बिल्कुल सजाएं नहीं खाएंगे। हम जब जाएंगे तो धर्मराजपुरी में जो हिसाब किताब करने के लिए ट्रिब्यूनल भी बैठी होगी ना, वो ऐसे सर झुकाकर हमें आगे भेज देगी। तो ऐसे पास विद ऑनर बनने के लिए कौन सी मेहनत करनी है वो बाबा हमें समझा रहे हैं। और वो मेहनत है कर्म बंधन से अतीत बनना। कर्म बंधन जो है आत्मा, मुझ आत्मा ने क्या किया है, 63 जन्म विकारों के अधीन होकर कर्म किए, है ना। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान नेत्र से पहले तो हमें मालूम भी नहीं था कि हमारे पर 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है। लेकिन बाबा ने बताया कि द्वापर युग से लेकर कलयुग तक, द्वापर युग के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म हम देहाभिमान में आते हैं और देहाभिमान के आधार से पांचों विकारों के चंगुल में पड़ जाते हैं और फिर विकारों के अधीन होकर कई विकर्म करते हैं। अब जब हम विकर्म करते हैं तो क्या होता है, उस विकर्म के आधार से हमारे कई प्रकार के पेपर आते हैं, है ना, जिनको हम कहते हैं ये हमारे कार्मिक अकाउंट्स है। अब उनमें से एक प्रकार का पेपर क्या है, शरीर की व्याधि, है ना, या मेंटल इलनेस, फिजिकल और मेंटल इलनेस, ये एक प्रकार का कार्मिक अकाउंट होता है। फिर दूसरा पेपर होता है जो संबंध के द्वारा आता है, और फिर तीसरा विपरीत परिस्थितियों के आधार से आता है। तो अब जब ये पेपर आते हैं तो एक तो परिस्थिति या शरीर की कंडीशन या जो संबंध है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, वो प्रतिकूल है, ये तो फैक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ रिएक्ट करती है, जैसे वो तो प्रतिकूल है, लेकिन मेरा जो संस्कार है या मेरी जो स्मृति वृत्ति दृष्टि है वो भी उसके साथ, है ना, क्या करती है, रिएक्ट करती है ना। अब छोटी सी बात है, जैसे मान लीजिए कि शरीर में कोई दर्द है, लेकिन शरीर के दर्द के साथ साथ मेरे अंदर ये है कि शरीर में दर्द नहीं होना चाहिए और मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी है। तो मेरी सहन शक्ति की कमी और जो शरीर का दर्द है वो मिलकर एक बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं, ठीक है ना। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि परिस्थिति तो आती है शरीर के द्वारा, संबंध के द्वारा, या किसी भी और परिस्थिति के रूप में, चाहे फाइनेंशियल हो, लीगल हो, कई प्रकार की, सोशल हो, कई प्रकार की बातें आ जाती हैं। लेकिन उन बातों के बीच जो हमारा संस्कार होता है, और हर संस्कार का कनेक्शन किससे होता है, स्मृति से, क्योंकि संस्कार तो आत्मा के अंदर पहले जन्म से लेकर 84वें जन्म तक के सारे संस्कार हैं। लेकिन कौन सा संस्कार एक्टिव होगा उसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है, स्मृति के पास, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए किसी के अंदर विकार का संस्कार है, काम विकार का संस्कार है, लेकिन जब वो अपनी माता के सामने होंगे, अगर पुरुष चोले में आत्मा है तो माता के सामने होंगे, बहन के सामने होंगे, तो वो स्मृति क्या करती है, उस संस्कार को जागृत नहीं होने देती। लेकिन जैसे ही वो कहेंगे ये युगल है ना, तो फिर वो स्मृति जो है वो जागृत होती है, या वो संस्कार जो है वो एक्टिव होता है स्मृति के आधार से, है ना। तो मैं कौन हूँ, ये कौन है, उस आधार से वो संस्कार जागृत होता है। या फिर आप देखो कि बहुत सुंदर मंदिर में जाएंगे, बहुत सुंदर देवी की मूर्ति है, लेकिन स्मृति क्या है, ये देवी है,
तो संस्कार जागृत नहीं होगा। लेकिन वही अगर राह चलते किसी को देखा तो फिर वो संस्कार जागृत हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए ऐसी कोई स्मृति नहीं है। तो बाबा हमें ये बात कहते कि एक तो जो कर्मों के हिसाब किताब है वो कई रूपों से आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी स्मृति है, वृत्ति है, दृष्टि है, जिस आधार से हमारा संस्कार जागृत होता है, वो भी उसके लिए इक्वली जिम्मेवार है ना। अब बाबा हमें कहते हैं कि जो तुमने पीछे किया उसको तो नहीं कुछ कर सकते, वो तो कर दिया। अब उसका जो भी फल है वो भी किसी न किसी रूप से सामने आता है। तो बाबा हमें कहते कि अब उस परिस्थिति में रिएक्शन ना आए, या हम उस कार्मिक अकाउंट को और ख़राब ना करें और बढ़ाएं ना, उसके लिए हमें किस पर काम करना है? अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि पर, है ना। और अगर हमारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि को हम ठीक कर लें, भाई भाई की बना लें, तो फिर बाबा हमें कहते हैं कि भाई भाई की दृष्टि के आधार से हमारे अंदर स्नेह और संबंध का भान इमर्ज हो जाएगा। और जब स्नेह और संबंध का भान इमर्ज होगा तो कार्मिक अकाउंट को बढ़ाने की जगह हम उसे सेटल कर लेंगे। क्योंकि जैसे कोई भी लोन सामने आता है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा, उसको सेटल करने के लिए। ऐसे ही जब कार्मिक अकाउंट आता है तो आपको कौन सा स्टॉक चाहिए? गुण और शक्ति का। जितना आपके पास गुण और शक्ति का स्टॉक होगा तो आप वहाँ रिएक्ट करने की जगह उसको सेटल कर लेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन ये गुण और शक्ति इमर्ज कैसे होगी? तो ये गुण और शक्ति भी संस्कार है ना, लेकिन वो संस्कार की चाबी कहाँ है? स्मृति, वृत्ति, दृष्टि में। तो अगर हम अपनी दृष्टि को भाई भाई की बना लें तो फिर वो संस्कार हमारा स्नेह का, संबंध का जागृत होगा और उसके आधार से हम उस कार्मिक अकाउंट को सेटल करेंगे। आप जब पुरानी फिल्में देखते थे तो उसमें क्या होता था, है ना, दो विलेन और हीरो लड़ रहे हैं, तो जब विलेन और हीरो लड़ते लड़ते कोई चिल्लाते थे, अरे ये तो तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई है। तो जैसे ही उसको पता चल जाता ये मेरा भाई है तो फिर वो बंदूक छोड़कर और वो उसको गले लगा देता है ना। तो ये क्या है कि जैसे ही स्मृति आ गई कि ये भाई है तो वो जो सारा जो अंदर संस्कार था क्रोध का वो ख़त्म हो गया और स्नेह इमर्ज हो गया। तो बाबा कहते इसी प्रकार से हमारे अंदर अगर कोई भी और भावना है तो उस भावना को अगर मर्ज करके स्नेह को इमर्ज करना है तो अपनी दृष्टि को ट्रेन करना होगा कि ये भाई भाई है। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैं एक सास और बहू के संपर्क में आई, वो किसी और सेंटर जाते थे तो सास और बहू दोनों जाते थे, ठीक है। तो मैंने उनको कहा, दोनों को कहा अनुभव सुनाओ। तो वो कहते कि जब शुरू में हम सेंटर जाने लगे तो हम एक दूसरे के कारण ही सेंटर जाने लगे क्योंकि हम इनसे तंग रहते थे, ये हमसे तंग रहती थी। लेकिन उसके बाद जब कोर्स कर लिया तो घर में आने के बाद, कोर्स करने के बाद हमने ऐसे हाथ मिलाया और कहा आप तो मेरी आत्मा भाई हो तो आज से सास बहू का रिश्ता ख़त्म और हम भाई भाई की तरह यहाँ रहेंगे। तो उस आधार से जो हमारा संबंध है वो बिल्कुल ठीक हो गया। और जो बातें हमें पहले ऐसा ही लगती थी कि शायद ये सास है तो ये अपनी अथॉरिटी के कारण कह रही है, तो अब वो वही बात कहती हैं लेकिन प्यार से कहती हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये अपनी अथॉरिटी को मुझ पे इम्पोज कर रही हैं। और जब बहू भी कोई बात कहती है तो सास को ऐसा नहीं लगता अच्छा बहू होके ज़्यादा बोल रही है, उसको लगता है कि अच्छा ये भी अपनी बात रख रही है और ठीक ही बात कह रही है, तो उस बात को प्यार से सुन लेती है। तो अब आप देखो कि ये जो दृष्टि है भाई भाई की, ये किस प्रकार से जो संबंध में स्नेह ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दृष्टि ये रहती है ना। जैसे मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड की शादी हुई थी, बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ। तो वो अपनी
सास की बहुत निंदा करती थी। तो मैंने उसको कहा, क्यों तुम्हारी सास अच्छी नहीं है? उस समय तो मुझे ज्ञान नहीं था, तो हम ऐसी भाषा कहते हैं ना, वो अच्छी नहीं है। तो वो कहती, अच्छी कैसे हो जिसका नाम ही सास है। तो वो ऐसे कहती थी। तो क्या होता कि हमारे अंदर ये सारी बातें रहती है कि स्मृति ऐसी है कि ये इस संबंध में तो ऐसा ही इक्वेशन होता है। तो उस आधार से क्या होता कि हमारी जो भावनाएं भी उसी प्रकार की इमर्ज होती है। या आप देखो कि स्त्री पुरुष है ना, जो युगल के केस में हमारी वृत्ति और दृष्टि में क्या रहता, ये युगल है, तो फिर उनके लिए विकारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बाबा हमें कहते हैं अब पवित्रता की धारणा करना। पवित्रता की धारणा कैसे होगी? कर्म तो लास्ट सीढ़ी है ना, कर्मों में तो तब आएगा जब दृष्टि परिवर्तन होगी। और बाबा कहते हैं जब दृष्टि को ही बदल दिया, अगर स्मृति को बदला कि देह नहीं है ये आत्मा है, तो दृष्टि भी क्या बदल जाएगी कि आपस में हमारा संबंध भाई भाई का है, कोई युगल का नहीं है। और जब इस प्रकार से हमारी दृष्टि बदल जाती, तो वो जो भावनाएं इमर्ज होती थी, जो संस्कार इमर्ज होते थे, वो इमर्ज नहीं होते। और शुद्ध स्नेह या रूहानी स्नेह के संस्कार आत्मा के प्रति इमर्ज होते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि अपनी, अगर हमें कर्म बंधन को चुक्त करना है, तो कर्म बंधन को, ये भी सिर्फ बाबा आज संबंध के भान में कह रहे हैं ना, क्योंकि कर्म बंधन तो बहुत रूप से हमारे सामने आते हैं, लेकिन अगर संबंधों के आधार से, क्योंकि मैक्सिमम कर्म बंधन जो चुक्त होने होते हैं वो संबंधों के आधार से आते हैं। तो बाबा कहते हैं उस आधार से जब वो कार्मिक अकाउंट आता है सामने, तो उसको चुक्त करने के लिए ये आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करना बहुत मदद करता है ना। या आप देखो कि एक छोटी सी बात है कि मुझे याद है एक भाई थे, तो वो मुझे कहते थे कि मेरे अंदर ज्ञान में चलते थे, तो वो अपना अनुभव सुनाते थे कि मेरे अंदर स्त्री चोले के लिए कोई रिगार्ड नहीं होता था, है ना। मैं हमेशा जैसे ही किसी को स्त्री चूल्हे में देखूंगा तो मुझे लगता था इनको दिमाग नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है। तो वो अपना निजी अनुभव खुद अपने मुख से सुनाते थे कि मेरे अंदर स्त्री चोले को लेकर कोई भी रिगार्ड नहीं होता था। तो मेरी जो पत्नी है वास्तव में वो बहुत होशियार है, लेकिन क्योंकि मेरी दृष्टि ऐसी थी तो मैं कभी ये जान ही नहीं पाया कि मैं इधर से उधर से लोगों को हायर कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, लेकिन मेरी पत्नी तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती थी। तो जब मैं ज्ञान में आया तो मुझे ये बात समझ में आई कि वास्तव में हम सब भाई भाई हैं। तो भाई भाई की मैंने जब अभ्यास किया तो मेरा रिगार्ड अंदर से आया कि अच्छा ये भी तो एक आत्मा है। तो उसके बाद से मैं जिन बातों को सुने बिना रिजेक्ट कर देता था, वो बातें मैं ध्यान से उनकी सुनने लगा, रिगार्ड से सुनने लगा। तो मुझे पता चला वो तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस दे रही मुझे जो मुझे वो भी नहीं दे पा रहा जो जिसको मैंने हायर किया। तो जब मैं उनकी बात सुनने लगा तो मेरा बिजनेस जो लॉस में जा रहा था वो प्रॉफिट मेकिंग बना। तो वो मुझे कहते हैं कि देखो दीदी, ये जो एक परिवर्तन से, मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो लाखों का फ़ायदा हुआ तो वो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना ज्ञान रतन लाखों का है, तो कहते हैं मैं तो प्रैक्टिकली कह रहा हूँ कि मेरे को लाखों का फ़ायदा हुआ ये एक ज्ञान रतन धारण करने से। तो ये तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जितने भी हमारे कार्मिक सेटलमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, संबंध के आधार से जब कर्मों के हिसाब किताब आते हैं तो उसको दृष्टि परिवर्तन करने से हम स्नेह और सम्मान को इमर्ज कर सकते हैं और उन कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर सकते हैं। और आप अगर ध्यान से देखें तो बाबा ने हमें ये जो विधि बताई है भाई भाई, अब ये जो भाई भाई का इक्वेशन होता है, आप अगर दुनिया में कोई भी संबंध देखें तो सबसे इक्वल और ऐसा संबंध जिसमें म्यूचुअल स्नेह और सम्मान होता है,
है ना, क्योंकि हर संबंध में ऊंचे नीचे का इक्वेशन होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप पिता पुत्र का लें तो पुत्र छोटा पिता बड़ा, पति पत्नी भी लेते हैं तो समाज की दृष्टि से कहेंगे पति ज़्यादा समझदार पत्नी नहीं, है ना। या अगर कहेंगे कि भाई बहन तो भाई बहन में भी ये आ जाता है कि बहन की रक्षा भाई करेगा है ना, तो भाई जिम्मेवार, बहन जो है वो रेसिपिएंट। या आप किसी भी और संबंध को इस दुनिया में लेंगे तो उस संबंध का जो इक्वेशन है वो इक्वल नहीं होता या म्यूचुअल नहीं होता कि दोनों एक बराबर एक तरफ से, है ना, एक और एक का दूसरे के प्रति और दूसरा का इसके प्रति इक्वल स्नेह और संबंध हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक इक्वेशन ऊंचे नीचे का है। और ये ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि इसी ऊंचे नीचे के आधार से सारा सेटलमेंट होता है ना। जैसे जिसको हम कहते हैं कि अगर सोसाइटी, है ना, सोसाइटी में अगर स्त्री के वैल्यू कम आकी जाती है, पुरुष की वैल्यू ज़्यादा आकी जाती है, अगर सोशली ये बात देखी जाती है, और अगर आपके अंदर भी बॉडी कॉन्शियसनेस है तो सीधा क्या होगा कि आप अपनी वैल्यू को कम आंकने लगेंगे अगर आप स्त्री चोले में हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो कर्म बंधन है और कर्म बंधन के आधार से हम जहाँ जन्म लेते हैं, जो हमारे आसपास संबंध के इक्वेशन है या जिस सोशल सेटअप में हम जन्म लेते हैं और वहाँ मेरा सोशल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल हर प्रकार का स्टेटस कैसा है या जेंडर का स्टेटस कैसा है, उस आधार से कर्म के हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसी सोसाइटी में जन्म लेते हैं स्त्री चोले में, जहाँ पर स्त्रियों को बहुत अपमान किया जाता है, या अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में जन्म लेते हैं जहाँ पुरुष चोले में बचपन से लेबरर बना देंगे, है ना, लेबर करने के लिए भेज देंगे, तो अब आप विचार करो कि जेंडर के आधार से आपके कार्मिक अकाउंट सामने आ रहे हैं, है ना, और फिर उस आधार से आप भी उन कार्मिक अकाउंट को विरोध नहीं करते क्योंकि आप भी जेंडर कॉन्शियस हैं। तो आपको लगता है मैं स्त्री हूँ तो मेरा तो भाग्य ही यही है या यही होना चाहिए, या मैं पुरुष हूँ तो मेरे साथ तो यही होना चाहिए। तो आप भी उस चीज़ को रेजिस्ट करने की जगह आप भी उसके साथ साथ हो लेते हैं। लेकिन बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जैसे हमारे सामने कोई कार्मिक अकाउंट आ रहा है, लेकिन हम अपनी जो आत्मिक स्मृति में स्थित हैं, मेरे अंदर स्त्री का भान नहीं है ना, तो अगर मेरे साथ कोई अपमान हो रहा है तो मैं अपने स्वमान की पर्सनालिटी से उस अपमान करने वाले को डिस्करेज कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज में ये है कि नहीं आप मुझे जैसे देख रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, तो उसकी दृष्टि भी बदल जाएगी। लेकिन अगर मैंने उसकी दृष्टि को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जैसा आप मुझे देख रहे हैं मैं वैसे ही हूँ, तो फिर वो जैसे कर्म करेगा मैं उसको स्वीकार करते जाऊँगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो कर्मों के हिसाब किताब पीछे के हैं उनको आने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर हम अपनी स्मृति स्व के प्रति या अपनी वृत्ति दृष्टि अन्य के प्रति बदल देते हैं तो उस आधार से उनकी भी भावना बदल जाती है और हमारा भी उस परिस्थिति में रिस्पॉन्स बदल जाता है और वो कार्मिक अकाउंट और ख़राब होने की जगह सेटल होता जाता है ना। तो ये बात आज बाबा हमें समझाते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई अगर आप देखें तो जब हम भाई भाई की दृष्टि प्रैक्टिस करते हैं तो उससे पहले क्या चाहिए, आत्मिक स्थिति, है ना। अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं तभी तो दूसरे को आत्मा भाई समझेंगे। तो अगर आप आत्मा समझते हैं और अशरीरी आत्मा के रूप में अभ्यास करते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ भी जो करते हैं वो भी शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। तो अगर हम तो ब्रह्म में लीन होने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर हम देह से न्यारी अपने को आत्मा का अभ्यास भी करते हैं तो क्या होगा, जब कोई शरीर के रूप से भी कोई व्याधि आती है तो अशरीरी अवस्था या उस आत्मिक स्मृति के आधार से हम उसके प्रभाव को अनुभव नहीं करते, है ना। वरना क्या होता,
बीमारी शरीर में है, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर वो बीमारी आत्मा की बन जाती है, क्योंकि वो बीमारी हमारे स्मृति में चली जाती है। शरीर बीमार है की जगह मैं बीमार हूँ हो जाता, और जब मैं बीमार हूँ सारे दिन इस स्वमान में रहेंगे तो वो बीमारी को बल भरता चला जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो आत्मिक स्मृति का अभ्यास है, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास है, इस अभ्यास से हमारे सारे कार्मिक अकाउंट्स सेटल हो जाते हैं। और दूसरी बात इसमें जो मैंने आपको सूक्ष्म में तो बता दी, लेकिन इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कराएंगे कि जब आप भाई भाई की दृष्टि रखते हैं तो आप अपनी दृष्टि से सामने वाले की भी दृष्टि को बदल सकते हैं। दृष्टि से दृष्टि परिवर्तन होती है। जैसे आपने हिस्ट्री में सुना है कि सिकंदर ने पोरस को बंदी बनाया, और जब वो सलाखों में थे तो सिकंदर ने पोरस को पूछा कि आपके साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। तो पोरस ने कहा वैसा सुलूक जैसा एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। तो उसके बाद सिकंदर ने एक्चुअली उनके साथ राजा जैसा सुलूक किया। क्यों? क्योंकि बंदी तो बना लिया, लेकिन बंदी बनने के बाद भी आत्मा की दृष्टि क्या है कि मैं भी राजा हूँ, तुम भी राजा हो। तो क्योंकि उसकी दृष्टि नहीं बदली है, तो उसने अपने स्वमान के आधार से सामने वाले की भी दृष्टि बदली, और उनको भी नज़र आया कि ये बंदी नहीं है, ये राजा है। इसका अभी तक भी वो जो स्वमान है वो टूटा नहीं है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जब कोई कार्मिक अकाउंट सामने आता है, एक तो हम भी अपनी तरफ से रिएक्ट नहीं करते, ये एक चीज़ है कि कोई सामने से कुछ भी कर रहा है, आपके अंदर भाई भाई की दृष्टि है तो आप स्नेह स्वरूप सम्मान स्वरूप रहते हैं। लेकिन दूसरी बात है, आपकी दृष्टि से धीरे धीरे उनकी भी दृष्टि परिवर्तन होती जाती है, क्योंकि जब भी कोई आत्मा हमारे साथ संबंध में आती है तो उनको हमारे से जो नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, जैसे एक होता है हम मुख से कैसे शब्द कह रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी वाइब्रेशन, वो भी उनको बहुत सारे इशारे देती है। और जब आपकी नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन ये कह रही है कि मेरा स्वमान बहुत ऊंचा है, मैं एक आत्मा हूँ और आप भी एक आत्मा है, तो उस आत्मा की दृष्टि भी आपके प्रति बदलती है और वो भी आपको स्नेह और सम्मान से ट्रीट करने लगते हैं। मैंने ये बात आप लोगों को कोर्स के दौरान भी सुनाई थी कि एक बार एक माता सेंटर आती थी, तो जब वो सेंटर आती तो बहुत शुरू की बात है, तो उस समय पर मुझे इतना ज्ञान की या ज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की इतनी समझ नहीं थी। तो उन्होंने मुझे उस समय पर आकर ये बताया कि उनके शरीर पर बहुत निशान होते थे, मुख पर काले काले निशान होते थे। तो उन्होंने बताया कि ये मुझे मार के निशान पड़े हैं, तो मेरे युगल मुझे मारते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा इस केस में क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि वैसे मुझे कुछ भी नहीं पता कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जो मैंने ज्ञान समझा है, तो उस समय मैं भी नहीं थी, तो मैंने कहा मैंने जो ज्ञान समझा है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना अगर वो काम करता है या नहीं। तो मैंने उनको कहा कि बाबा हमें कहते हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, आप अपनी स्थिति पे काम करो, और आपकी स्थिति, आपकी वाइब्रेशन दूसरे को बताती है कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करे। तो मैंने उनको कहा आप कोर्स करो, क्लास करो, योग करो, और आप अपनी पवित्रता और शांति की अवस्था को बढ़ाओ, और फिर देखो क्या होता है। आप उसमें नहीं जाओ वो क्या कर रहे, वो तो सालों से मार ही रहे, तो उस बात में अभी आप नहीं जाओ कि उनका क्या करना है, लेकिन आप अपनी स्थिति को ठीक करो। तो धीरे धीरे वो कोर्स किया, क्लास करने लगी, योग करने लगी और बहुत अच्छा ज्ञान में चलने लगी। फिर बहुत दिनों तक उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा,
कि वो घर की क्या हालात है या कोई अपडेट मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने एक दिन उनको पूछा, आपके घर की क्या बात है और अभी कैसा चल रहा है और क्या है। तो वो मुझे कहती, वो तो हो गया ना दीदी, आपने जो बाबा की बात बताई थी। तो मैंने कहा क्या हो गया। तो कहती, मैं तो ऐसे ही योग तपस्या कर रही थी, तो एक दिन ऐसे वो हाथ उठाए और हाथ उठा के खुद ही नीचे कर लिए और उस दिन के बाद मुझे कभी मारा नहीं। तो ये बात मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि जब आप अपनी दृष्टि को बदल देते हैं स्व के प्रति और अन्य के प्रति, तो सामने वाली आत्मा की भी दृष्टि आपके प्रति बदलती है। उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन सूनर और लेटर ये होता ही है। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि दृष्टि से दृष्टि परिवर्तन का कार्य तुम कर सकते हो। किसी की दृष्टि परिवर्तन की सिद्धि तुम्हें मिल सकती है अपने दृष्टि परिवर्तन से। तो ये जो बातें समझने से जब ये इक्वेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट तो इक्वेशन के आधार से आ रहा था, तो जब वो इक्वेशन बदल जाता तो कार्मिक अकाउंट सेटल होता और बाबा कहते तुम भी पास विद ऑनर हो जाते। और बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें टॉपिक लेकर सबको समझाना है ना। किसी भी टॉपिक पर सभी संगठन में समझाएं। कोई अम्ब्रेला थीम ले, और जैसे आजकल होता भी है ना, मधुबन से थीम आते हैं तो उस पर सभी प्रोग्राम्स कराते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर सामूहिक संगठन की शक्ति के साथ हमें प्रोग्राम कराने चाहिए। तो आज ऐसे ही ना किसी से बात हो रही थी, वो कोर्स के लिए नहीं आए थे या वो वैसे बीके की तरह मिलने नहीं आए थे, ऐसे ही लौकिक संबंध में कोई आए थे। तो हमने उनको कहा कि आप होली के टाइम आना, होली के प्रोग्राम में। तो वो कहते हैं कि होली का प्रोग्राम कब है। तो मैंने कहा 24 को है। तो फिर कहते कि आप लोग यहाँ क्या छोटी होली है उस दिन तो होली जलाएंगे है ना, आप लोग क्या वो लकड़ी रख कर और होली जलाएंगे जैसे होलिका दहन होता है। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग सच्चा होलिका दहन करेंगे। तो बोले सच्चा होलिका दहन माना। तो फिर उनको समझाया कि कैसे अपने अंदर जो मैल है, आसुरी वृत्तियां हैं, जैसे दुनिया में तो गोबर इकट्ठा करते हैं और उसके उपले बनाते हैं और जो भी है ना, जो छोटी छोटी टहनियाँ और कुछ कुछ उसमें डालते हैं, तो वो सारा क्या किचड़े का प्रतीक है। लेकिन वास्तव में कौन सा किचड़ा जलाना है, अपने अंदर का किचड़ा ना। तो वो कहते हैं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होली है ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी होली का दहन होता है। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि जितने भी त्योहार आज मनाए जाते हैं, चाहे वो होली है, दीपावली है, दशहरा है ना, शिव जयंती है, कोई भी त्यौहार है, तो वो सारे त्यौहार इस समय के यादगार हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि हमें हर एक बात का वास्तविक जो अर्थ है वो सबको समझाना है टॉपिक लेकर। और जब हम ये सारी बातें किसी को समझाते हैं तो आप सोचो कि मनुष्य अपना कितना तन मन और धन त्योहार मनाने में लगाता है लगाता है कि नहीं। इतनी शॉपिंग करते हैं, इतना सारा सामग्री लाते हैं, इतने कपड़े खरीदते हैं और इतना समय लगाते हैं और उसको मनाते हैं। लेकिन अगर उतना ही तन मन धन मनुष्य आत्मा सच्ची होली, सच्ची दीपावली है ना, सच्ची जन्माष्टमी मनाने में लगाए, तो फिर वो आत्मा कितना कर्मों की कमाई कर सकती है। लेकिन उनको ये समझाएगा कौन। तो बाबा कहते हैं ये हम बच्चों का काम है। तो चाहे कोई भी जब त्यौहार आता है तो उसका वास्तविक अर्थ और किस रूप से हमें मनाना है। जैसे आप देखो शिव जयंती पर सभी व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत किसका रखते हैं? भोजन का व्रत रखते हैं। और भोजन का व्रत तो आप कभी भी रख सकते हैं वो तो अपने शरीर के लिए जो जिस प्रकार से चाहे व्रत रख सकता है। लेकिन जो वास्तविक उसका महत्व है कि हम वृत्तियों को शुद्ध करने के लिए व्रत रखें, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का व्रत रखें, हम विकारों का व्रत रखें। ये बात हर एक आत्मा तक पहुंचनी चाहिए।
अब दूसरी बात है, आजकल क्या ये सिस्टम चला है कि दुनिया में भी आजकल कह देते हैं कि आप भय का व्रत रखो या है ना क्रोध का व्रत रखो, लेकिन क्या सच में कहने से कि क्रोध का व्रत रखो व्रत हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसीलिए व्रत को भगवान से जोड़ा गया है। तो जब तक हम परमात्मा पिता से शक्ति ना लें, समझ ना लें, हम अपनी स्मृति को जागृत ना करें बाबा के ज्ञान से और योग का बल ना भरें, तो हम वृत्तियों का यथार्थ व्रत नहीं रख सकते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं शिव जयंती पर बाबा का परिचय भी दो और संदेश भी दो, और फिर जैसे जैसे हर त्यौहार आता है तो ये भी समझाओ कि असली में मनाना कैसे है, और फिर उस मनाने के लिए जो समझ और शक्ति चाहिए वो राजयोग से कैसे लेनी है वो भी सिखाओ। और बाबा आज हमें कहते हैं कि हर एक को इस टॉपिक पर समझाओ कि मृत्यु पर विजय कैसे पाएं या मृत्युलोक से अमरलोक में कैसे जाएं। आज आप विचार करो, मनुष्य कितनी कोशिशें करता है, मुझे नहीं पता आपको इसका कितना आइडिया है, लेकिन दुनिया में नामी ग्रामी सबसे बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग भी इस चक्कर में रहते हैं कि हम कभी मरे ना हम अमर हो जाए, हमारा शरीर ना छूटे, है ना। तो इस प्रकार से कितने इस फिराक में कितना कुछ खर्च करते हैं, कितने उसमें यत्न प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि कितनी सिंपल सी विधि है कि अगर हम अभी विकारों पर जीत पा लेंगे तो 21 जन्मों तक हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हम निरोगी रहेंगे। तो हर एक को ये खुशखबरी हमें सुनानी चाहिए कि एक जन्म, वो भी बाबा हमें हाथ पकड़कर विक्रमाजीत बना रहे हैं, कदम कदम पर हमें समझ शक्ति साथ दे रहे हैं। तो अगर इस एक शिक्षा पर चले तो हम 21 जन्मों तक अकाल मृत्यु और रोग से बच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी बातें हर एक आत्मा को समझानी है। आपको भी जब भी अवसर मिलता है तो हर आत्मा तक ये संदेश पहुंचाना है कि सच्चे त्यौहार कैसे मनाएं, किस प्रकार से आत्मा दुख धाम से सुख धाम में जा सकती है या मृत्युलोक से अमरलोक में जा सकती है। और बाबा हमें क्या कहते हैं कि नोट करो, पॉइंट्स नोट करके अपने ऐसे तैयार करने हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स सुनाएं तो आत्मा को तीर लगेगा, है ना, या क्या बातें समझाएं। तो आप भी अपनी टॉपिक पर लिखा करें, और अगर आप कोई भी टॉपिक लेकर लिखते हैं, पॉइंट्स मंथन करके निकालते हैं, तो उसको भेजा करें, तो हम भी पढ़ेंगे और उस आधार से आपको भी समझ आएगा कि है ना कि आपका जो मंथन है वो बाबा तक पहुंचा। तो ये प्रैक्टिस हर बच्चे को करनी है। और बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। क्यों, किसको कहते हैं इविल? बाबा कहते हैं जो भी बाबा के सिवाय, बाबा को सुनने देखने के सिवाय जो भी हम करते हैं ना, वो सब इविल है। क्योंकि इस दुनिया का ऐसा कोई दृश्य नहीं, ऐसी कोई मत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो विकारी वृत्तियों को जागृत ना करती हो, है ना। एक शिव बाबा का ज्ञान, शिव बाबा की बात, शिव बाबा को देखने से हम विकारों पर जीत पाते हैं। बाकी दुनिया में हर चीज़ हमारे विकारों को ट्रिगर करती है। आप एक देहधारी को भी देखते हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई विकार जागृत होता है। आप दुनिया की एक दृश्य भी देखते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई आपका विकार जागृत होता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विकार को जागृत नहीं करता। जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं और हमने सच में चख लिया है रूहानी शांति को, सुख को, तो आप देखेंगे आपको समझ आता है कि बाबा की ज्ञान का या बाबा को देखने के अलावा हम जो भी करते हैं, बाबा के ज्ञान का चिंतन करने के अलावा या श्रीमत पर चलने के अलावा या बाबा को देखने के अलावा हम जब भी कुछ करते हैं तो उससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है कि नहीं? हमारी सिर्फ एनर्जी लॉस होती है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बाकी सब कुछ इविल है,
कुछ ना कुछ हमारी जो विकारी वृत्तियां हैं उससे जागृत होती है। अच्छा, कोई पूछ रहे हैं कि हमारा कोर्स पूरा हो गया तो बीके बन गए, कैसे बनेंगे? आपका कोर्स शुरू भी होता है तो भी आप बाबा के बच्चे उस दिन से बनते हो। और जैसे जैसे बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे को परिचय मिल गया अपना, बाबा का, ड्रामा का, तो आप सतयुग त्रेता युग अंत तक ज़रूर आएंगे, है ना। बाबा कहते स्वर्ग में सीट तो बुक हो गई, लेकिन अब आपको थर्ड एसी वाला चाहिए, सेकंड वाला चाहिए, फर्स्ट चाहिए, है ना, एसी वाला चाहिए, नॉन एसी वाला चाहिए। वो सारा कुछ आप जो एफर्ट करेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, जो रोज़ श्रीमत मिलती है ना, उसके आधार से जैसे चलेंगे, उस आधार से आपकी सीट बुक होगी, माना आपका क्लास डिसाइड होगा कि किस पद पर आप आएंगे। बाकी आपने कोर्स किया, आपने परिचय पाया और उस बात को आप याद रखते हैं, उस अनुसार चलते हैं, तो ज़रूर आपकी जो स्वर्ग की सीट है वो बुक हो गई। ओके। और किसी ने पूछा है सर्राफ क्या होता है? तो सर्राफ एक्चुअली ना जो मट्टा सट्टा करते हैं, जो मनी चेंजर जिनको कहते हैं, है ना, तो बाबा कहते हैं तुम भी सर्राफ हो गए हो। जैसे बाबा है ना पुराना लेकर नया देते हैं, ऐसे हम भी अब ऐसे हो गए हैं कि दूसरे का पुराना सफल कराकर उसको नया दिलाते हैं, तो इसको कहते हैं सर्राफ। अच्छा, ओम शांति।